हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। नॉलेज बीस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। मींस इसका कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों ये चैप्टर जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपकी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा है। आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे कोई मटेरियल जो है वो बना हुआ है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसमें जो है हमारे सराउंडिंग में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, इवन कि हम भी कैसे बने हैं, वो सारा का सारा पता चल जाएगा कि क्यों कोई चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप भी एनसीईआरटी जो है अपनी बुक को निकाल लें, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है। अदरवाइज़ आप जो है इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लें इन पीडीएफ फाइल में, और आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं इन सॉफ्ट कॉपी में, मगर हार्ड कॉपी अच्छी रहती है। और मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो गवर्नमेंट ने मस्ट कर दी है कि गवर्नमेंट जो है एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और गवर्नमेंट ने मतलब कि अनाउंस भी किया था कुछ टाइम पहले कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उनमें एनसीईआरटी पढ़ाई जाए और रेफरेंसेस बुक्स जो हैं वो कम पढ़ाई जाए। और आप देख भी रहे हैं कि जितने भी टेस्ट जो है अब आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड हैं। एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया कि आपका जो नीट का पेपर भी है वो भी 80 से 90% जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। बस बात इतनी सी है कि एनसीईआरटी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी एक ही लाइन में पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर दिया होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए पेन को भी ऑन कर लेते हैं और करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है टाइटल है। तो टाइटल को थोड़ा सा समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो मैटर है, मैटर वर्ड मतलब यह जनरली मैं बताता हूँ, मैटर का मतलब मटेरियल, एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को हम मैटर बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान दें कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जितना भी मटेरियल है, हमारे आस पड़ोस में जितना भी मटेरियल है, वो सारा का सारा केमिस्ट्री के टर्म में उसको थोड़ा सा मैटर बोला गया, साइंटिफिक टर्म में उसको थोड़ा सा मैटर बोला गया है। ठीक है ना, उसको मैटर एक मतलब एक साइंटिफिक वर्ड दिया गया मैटर। एक्चुअली में मैटर या मटीरियल एक ही है अगर आप देखें तो। अगर चलते हैं इसमें मैटर को देखते हैं कि मैटर एक्चुअली मैं बताता हूँ, फिर हम जो आपके एनसीईआरटी में दिए उसको पढ़ते हैं। देखिए मैटर एक्चुअली में है क्या बच्चों? ठीक है, मैटर का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़, मतलब अगर कोई मटेरियल कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ मास है, ठीक है, उसका कुछ मास है। मेन बात तो ये है कि अगर कोई मटेरियल कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है तो वो मैटर है, जिसका कुछ मास भी होगा, ठीक है, कुछ वॉल्यूम भी होगा, कुछ वेट भी होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस, यही जो है आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। तो बस इतना याद रखना, इसकी जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक यही है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैटर आपकी बुक में क्या दिया गया है। और मैं आपको एनसीईआरटी तो कंप्लीट करवा रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और साथ में जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, उन सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उनका भी जो सिलेबस जो बाइंड अप करूँगा। इस सीरीज़ में हम जो है टर्म वन का जो है ना, वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री को बाइंड अप करेंगे, देन हम बायोलॉजी को, देन जो है फिजिक्स को कंप्लीट करके अपने सिलेबस को, फर्स्ट टर्म के सिलेबस को बाइंड अप कर देंगे। फिर जो है आपका सितंबर मंथ में जो है इनके टर्म वन के एग्ज़ाम होंगे, तो उससे पहले पहले हम जो है अपना सिलेबस जो है वो बाइंड अप कर देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अपनी बुक को अपने पास रखें, क्या लिखा हुआ देखते हैं। बोलते एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, बोलते कि अगर आप अपनी सराउंडिंग के आस पड़ोस देखते हैं तो आप लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, मतलब आप अलग अलग प्रकार की जो है वो मटेरियल जो देखते हैं, जिनका शेप, साइज, टेक्सचर जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मटेरियल। क्या बोल रहा है कि जितना भी मटेरियल जो है, मतलब कि जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, जितनी भी मैटर प्रेजेंट है या मटेरियल प्रेजेंट है, वो बना किससे? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बना है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोला गया है, जिसको साइंटिस्ट ने बोला है मैटर। ठीक है ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ
अ मटीरियल, और उस मटीरियल को साइंटिस्ट ने इन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया गया मैटर। तो मैंने सीधा बताया कि मैटर को जनरली बच्चों आप मटेरियल भी बोल सकते हैं, मगर थोड़ा साइंटिफिक टर्म में इसको क्या बोला गया है, इस साइंटिफिक टर्म में इसको मैटर बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। बोलते द एयर, बोलता कि एयर जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी मैटर है। जो खाना हम खाते हैं वो भी मैटर है। स्टोन पत्थर भी मैटर है। क्लोड्स मैटर है। स्टार प्लांट्स एनिमल्स, मैंने तभी बताया कि हम भी क्या है, मटेरियल में ही आते हैं। तो इसके लिए एक जो है साइंटिस्ट ने अब इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया कि मैटर क्या चीज़ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। एवरीथिंग, देखो आगे लिखा है कि इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ ए सैंड, मतलब रेत का एक छोटा सा कण वो भी क्या है, मैटर है। क्योंकि आप देखेंगे तो रेत का एक छोटा सा कण जो है वो भी क्या है, वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह घेरता है। तो जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी जगह घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है बच्चों, वो क्या है, वो मैटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज we look around that all the things mentioned above occupy space have mass। तो मैंने आपको ये बताया, तो मास के बारे में जरा बताता हूँ बाद में कि एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ है ना, एनीथिंग ऑक्यूपाई, सबसे पहला करेक्टर यही है, ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, सम स्पेस होगा, सम स्पेस। अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्युपाई करती है तो वो एक्चुअली में क्या है बच्चों, वो मैटर है, मतलब कि वो कोई मटेरियल है। ठीक है, इसमें लिविंग नॉन लिविंग सभी आते हैं, क्योंकि लिविंग भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और नॉन लिविंग भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं मैंने, वर्ड्स, जो वर्ड्स इसमें दिए हैं उनको भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। अब यहाँ स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस से मतलब ये है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, उस चीज़ को घेरता है ना, उस जगह को घेरता है जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ उस जगह को घेरता है, तो वो क्या, वो उसका स्पेस हुआ, उसने वो जगह घेरी, स्पेस हुआ। ठीक है ना, वहाँ हम किसी और चीज़ को वहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूँ जहाँ पे मैंने ये फ़ोन रखा है, तो इस फ़ोन के ऊपर मैं कुछ रख सकता हूँ, मगर जो फ़ोन ने स्पेस ऑक्युपाई की है वहाँ मैं अभी कुछ भी नहीं रख सकता। इवन दैट कि वहाँ पे एयर भी नहीं है। जो फ़ोन ने, इतना बड़ा फ़ोन जो है जिसने जो स्पेस ऑक्युपाई किया है, इतना बड़ा स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो यहाँ पे ना कोई एयर है ना कोई अदर मटेरियल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो ये स्पेस जो ऑक्युपाई किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, मैटर है। मेरा फ़ोन भी जो है मैटर है, आपके पास आप भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, क्योंकि हम जो है एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। मास वर्ड बच्चों देखो, एक होता है मास और एक होता है वेट। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक होता है मास और एक होता है वेट। देखिए मास और वेट में दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए मास जो है, मास क्या है, मास नीदर भी, मास को अगर मैं बोलूँ सिंपल वर्ड में तो ये क्या, एनर्जी है बच्चों। ठीक है, मास जनरली क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास की जनरल जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो मास को पैदा किया जा सकता है ना तो इसको खत्म। इट जस्ट सिंपली, है ना, इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, जस्ट इसको चेंज किया जा सकता है। अभी सारा का सारा इसको देखेंगे, बट मैंने मास के बारे में बता दिया। ठीक है, मास के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब वेट के बारे में कहते हैं, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। आते देखिए बच्चों, कुछ बच्चे जो हैं वो वेट और मास में कंफ्यूज रहते हैं। तो वेट बच्चों कुछ नहीं है, जो अर्थ हमारे ऊपर है ना, जो अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हमारा भी वेट है, हमारा वेट भी है मास भी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाइड हो रही है मास के ऊपर। ठीक है, एनी, है ना, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी मास, किसी भी मास के ऊपर जब अप्लाई होती है तो वो उस, है ना, मैटर का, मटेरियल का वेट बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि जहाँ पे अगर किसी का वेट 30 kg है,
30 kg वेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 30 kg वेट है तो, और उस किसी का वेट 30 kg है, मान लो कि यहाँ पे एक बनाते हैं, ये जो बनाते हैं हम एक, ये एक हमने ह्यूमन बीइंग बना दिया, ये ह्यूमन बीइंग, इसका वेट कितना है ना, ये कोई आदमी बनाया हमने, इसका वेट बच्चों कितना है 30 kg है ना, 30 किलो इसका वेट है। अच्छा, इसको हमने कहाँ भेज दिया, अर्थ से इसको हमने मून के ऊपर भेज दिया। मून के ऊपर अब भेजा तो आपको पता है कि जब मून के ऊपर कोई भी जाता है तो उसका वेट, जब कोई भी चीज़ जाती है मून के ऊपर तो वहाँ 1/6 है हो जाता है, वेट जो है वो कितना हो जाता है 1/6। तो देखिए इसका वेट कितना हो जाएगा, 30 किलो डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 6 5 या 30 होता है, तो 5 किलो का ये मून पे जाके हो जाएगा। बट इसका मास जो है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब जिन कपड़ों में ये जो गया बंदा है ना, जिन कपड़ों में ये बंदा गया होगा वैसे ही कपड़े इसके अर्थ पे हैं, वैसे ही इसके मून पे भी होंगे। जितनी टांगे इसकी अर्थ पे हैं उतनी ही टांगे जो है मून पर भी होंगी। ऐसे नहीं होगी कि इसके बॉडी पार्ट जो है वो अलग हो जाएंगे। तो हम साफ साफ बोल रहे हैं कि एक्चुअली वेट और मास में क्या है, तो वेट कुछ भी नहीं है। वेट क्या है बच्चों, वेट है मास के ऊपर अप्लाइड होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट को बताती है, और मास जो है, मास एनर्जी है ना, उस एनर्जी के ऊपर जो है जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बच्चों, वो क्या है, वो वेट को बता रही है, और मास जो है वो एनर्जी है। इसको सिर्फ जो है चेंज किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय और इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है। आई होप अब मास और वेट में आपको पता चल गया हो। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। देखिए कोई चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, अब इसको और थोड़ा साइंटिफिक बनाया गया है। स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे, कोई मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, तो इस फ़ोन की देखो लेंथ भी है, विड्थ भी है, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ बच्चों, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी हाइट भी कुछ ना कुछ होगी। तो जब इसकी हाइट होगी तो वो हाइट भी, तो हमारा वॉल्यूम क्या बोलता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम को बताता है। कुछ भी है उसकी अपनी लेंथ भी होगी, हाइट भी होती है और वेट भी बच्चों होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना, सम स्पेस एंड हैव सम मास। एनीथिंग तो क्या बन जाएगी, मैटर की, जब मटेरियल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। तो ये जो है वो क्या है, इज कॉल्ड मैटर, उसको बोला जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है, कैसे पता चला कि ये मैटर है, जो मटेरियल है, जो कोई चीज़ जो है मटेरियल से बनी हुई है। तो देखिए अर्ली टाइम बोलता कि जब ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग ने अपने सराउंडिंग, अपने आसपास को समझना शुरू किया, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशंस देना शुरू कर दिया, अपने अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग जो है अपने अपने विचार रखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो कुछ इंडियन फिलोसफर हुए, अर्ली इंडियन फिलोसफर हुए, और उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया। उन्होंने बोला कि जो मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग में जो मटेरियल पड़ा है, ठीक है, वो किसी चीज़ से बना है। तो जिस चीज़ से बना हुआ है, उन्होंने बोला कि वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है, जिनको बोला गया था, हमारे जो भारतीय है ना फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बोला था, उनको बोला पंच तत्व, ठीक है ना। तो उन्होंने, जो हमारे अर्लियर साइंटिस्ट थे, मतलब ये हमारे अर्लियर फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने पंच तत्व को महत्व दिया था। उन्होंने बोला कि चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो 5 चीज़ों से बने हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। वो 5 बेसिक एलिमेंट हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर से बने हैं। तो याद रखें किससे बने, बताया था, एयर, अर्थ, वाटर, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड एक बच गया कौन सा, फायर, ठीक है। उस टाइम जो था हमारे जो दार्शनिक थे, हमारे जो फिलोसफर थे, उन्होंने बोला था कि कोई भी मैटर, कोई भी एनीथिंग जिसको हम मैटर बोल रहे हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस और हैव मास, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। 5 बेसिक उन्होंने बताया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से बने हुए हैं।
ऐसे ही चाहे वो उन्होंने बोला चाहे वो लिविंग हो चाहे लिविंग नॉन लिविंग, मतलब चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, वो सारे के सारे जो है इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बने हुए हैं। फिर बाद में कुछ ग्रीक साइंटिस्ट आए, ग्रीक फिलोसफर आए, ठीक है। फिर उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो आए और अपने अकॉर्डिंग जो है उन्होंने मैटर को जो क्लासिफाई करते गए। एंड फाइनली जो है फिर कुछ साइंटिस्ट ने जो था मैटर को एग्जैक्टली क्लासिफाई किया, और उन्होंने फिर जब उसको क्लासिफाई किया तो तब उन साइंटिस्ट को मॉडर्न डे साइंटिस्ट भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने पूरे मैटर को 2 टाइप्स है ना, 2 टाइप्स के मैटर में उन्होंने क्लासिफाई किया था। देखिए लिखा है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिस्ट्री। उन्होंने बोला यहाँ पे तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जा रही थी, चाहे अर्लियर इंडियन फिलोसफर हो चाहे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हो, इन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। बट जो मॉडर्न डे आया है ना, थोड़ा सा टाइम इवॉल्व हुआ, टाइम बढ़ा, लोग भी इवॉल्व हुए, नॉलेज इवॉल्व हुआ, डेवलप हुए लोग, और टूल्स भी जो है डेवलप हुए, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, और उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मैटर्स को जो है वो क्लासिफाई किया था। तो यहाँ ये जो थी ये इंट्रोडक्शन जो थी बताई गई है, तो इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया। आगे है टॉपिक जो है वो है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। और यहाँ होता है कि मैटर जो है, मैटर है कोई भी मैटर या कोई भी मटेरियल वो पार्टिकल से बना है। अब पार्टिकल्स के ऊपर बच्चों आते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अब पार्टिकल्स क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास साइंस में 3 टर्म्स जो मेजर जो है वो 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? पहले फिजिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान भी बोला जाता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तो ये 3 जो है साइंस हैं, साइंस की ब्रांचेस हैं जो मेनली साइंस है, ठीक है। तो इनमें जो है एक चीज को अलग अलग नाम से जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो है जो बेसिक बोलेंगे हम, जो बेसिक यूनिट होगी, यस, जो बेसिक यूनिट होगी उसको फिजिक्स में पार्टिकल बोला जाता है, बेसिक यूनिट जो है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट जो है उसको पार्टिकल बोला गया है। केमिस्ट्री में उसी चीज को एटम बोला गया है, और बायोलॉजी में उसी चीज को जो सबसे बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको सेल बोला गया है, ठीक है। तो अभी हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पढ़ा जा रहा है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मगर यहाँ पे फिजिक्स का कुछ पोर्शन जो है वो जोड़ा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक चीज इंटरेस्टेड होने वाली है। आप यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे स्पेस के बारे में, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो है स्पेस, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारा का सारा चैप्टर जो है इन 2, ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टीज या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही घुमाया गया है, ठीक है। और जहां जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। बस आपने ये 2 चीजें रखनी है, स्पेस, एक स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस के बारे में, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बस 2 चीजें अपने दिमाग में रखनी है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर जो है घुमाया गया है, और यही से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक दिया है, इसमें दिया है कि 2 स्कूल हैं जो कि पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से मानते हैं। एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक सैंड के छोटे से मतलब कि छोटे से मैटर को पार्टिकल मानता है, और एक जो है वुडन ब्लॉक को पार्टिकल मानता है, ठीक है। मतलब जो रेत का छोटा सा कण है, एक स्कूल वो बोलता है कि वो पार्टिकल है, और एक बोलता है कि वुडन का ब्लॉक पार्टिकल है। तो देखिए तो जो दोनों चीजें ठीक है, मतलब जो बेसिक यूनिट है वो पार्टिकल है, ठीक है। जिस भी मटेरियल को बनाने में सबसे छोटी यूनिट जो लगी है वो पार्टिकल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। जो आपकी एक्टिविटी 1.1 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है ना। अब देखो एक्टिविटी में क्या बोला, इन्होंने बोला टेक ए 100 ml बीकर लीजिए, है ना, और उसको बोलते हैं उसको आधा पानी से भरिए,
पानी में और उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। मान लो कि हमने ये बीकर लिया, मैं आपको साथ में यहाँ पे ये जो एक्टिविटी कैसे बताया गया है देखिए, यहाँ पे बोल दो कि एक बीकर लिया है, उस बीकर को 100 ml पानी डालिए उसमें और आधा उसको भर दीजिए। भरने के बाद बोला है उसको मार्क कर लीजिए कि आपने यहाँ तक इसको जो है इसमें पानी भरा है। उसमें फिर बोलते जा तो आप बीच में सॉल्ट डिजोल्व कर लो या फिर आप शुगर डिजोल्व कर दो, घोल दो उसमें, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोलता है कि अब उसका वाटर लेवल जो वाटर लेवल है उसको जो है आप नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि उसका वाटर लेवल बढ़ा या कम हुआ या वहीं का वहीं रहा। तो ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू सॉल्ट। अगर वाटर लेवल बढ़ा नहीं ना ही कम हुआ तो हुआ क्या, तो क्या आपने देखा, वेयर डज डिसअपियर। तो ये जो चीनी हमने जो नमक है ना, सॉल्ट, ये शुगर जो हमने इसमें डिजोल्व की वो कहाँ गई, एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, और क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ जो होगा जो नहीं होगा, ठीक है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। इसने टेबल स्पून लिया और गिलास को जो है वो मार्क किया हुआ है, इसने चीनी को गोला, देखिए ये भी चीनी को गोल रहा है, इसने चीनी को गोला और अच्छे से घोलने पर देखिए फिर भी जो है वाटर का जो लेवल है वहीं का वहीं रहा। तो इससे पता चलता है कि वाटर का लेवल चीनी घोलने से जो चेंज नहीं हुआ है। अभी बताया आपको कि दो ही चीजें हैं इस चैप्टर में, एक तो स्पेस के बारे में बोला गया है, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला गया है। देखिए इन ऑर्डर टू, देखिए अभी मैं यहाँ चीज बता रहा हूँ जो आपकी एक्टिविटी में हुआ क्या कि जो वाटर था है ना, ये मान लो कि पानी है, ऐसे बीकर ले लेते हैं, इसमें वाटर ही वाटर है ऐसे टाइप से, ठीक है। तो इसमें ये बना किससे, वाटर H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स में बच्चों जो स्पेस है ना, पानी बना किससे, H2O। तो H2O क्या है, H2O आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस होल वाटर, इस पूरे के पूरे पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो इन H2O के बीच में क्या होगा, ऐसे बीच में बच्चों स्पेस होगा, पानी के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो जो स्पेस इन पार्टिकल्स, देखो H2O एक पार्टिकल है, H2O दो पार्टिकल है, H2O 3 पार्टिकल है, ऐसे ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, ये 3 पार्टिकल है, ये 4 पार्टिकल है, ऐसे नंबर ऑफ है ना, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो हैं होते हैं, और जिसके कारण और जो हमें वाटर की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो इन जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। तो जैसे ही हमने कुछ चीनी घोली या हमने कुछ सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो वो सॉल्ट कहाँ गया, वो सॉल्ट डिसअपियर इसलिए हुआ क्योंकि इनके बीच में स्पेस था, और वो सॉल्ट ने जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो स्पेस जैसे ही ऑक्यूपाई किया तो वाटर के लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि वो ना तो नीचे बैठा, सॉल्ट या शुगर ना तो नीचे बैठी, ठीक है, ना ही ऊपर वाली सरफेस के ऊपर देखने को मिली। वो कहाँ गई, वो जो स्पेस था बिटवीन दी वाटर पार्टिकल्स के बीच में उन्होंने वो ऑक्यूपाई किया, इसलिए वाटर का लेवल जो है इंक्रीज नहीं होता है ना, सेम रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप अपने क्लासरूम को देखें है ना, अगर क्लासरूम को ले एग्जांपल के लिए अपना क्लासरूम ले, ठीक है। क्लासरूम में मान लो एक रो ये लगी हुई है, ये इतना बड़ा क्लासरूम है, ये एक क्लास की वॉल है, ये भी क्लासरूम की वॉल है, ये भी क्लासरूम की वॉल है, ये भी यहाँ पे डोर लगा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक रो ये है, एक रो ये लगी हुई और एक रो डोर के साथ ऐसे लगी हुई है, और यहाँ पे है ना बेंच जो है, डेस्क जो है लगाए गए हैं, ठीक है, जो डेस्क लगाए गए हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। मान लो कि किसी और जहाँ पे मान लो आपकी क्लास बैठी है 9th क्लास, यहाँ पे 8th क्लास को भी मर्ज करना है, ठीक है। तो 8th क्लास के लिए हमने मैट लगा दिए नीचे, तो मैट देखिए ये ऐसे करते हैं इसको थोड़ा, ये 8th क्लास के लिए जो ये ब्लैक कलर के 8th क्लास के लिए मैट लगाए, यहाँ पे 8th क्लास आके बैठ गई। क्या आपके कमरे का साइज इंक्रीज हुआ, या आपके कमरे का साइज जो था, आपके रूम का साइज जो था, क्लासरूम का साइज जो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि ये जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स थे ये कहाँ बैठे, जो आपके बीच में स्पेस था उन्होंने वो ऑक्यूपाई किया। तो इसलिए जो क्लासरूम का, ठीक है, जो क्लासरूम का स्पेस था, जो क्लासरूम का साइज था, ठीक है, वो एज इट इज रहा, ना तो वो इंक्रीज हुआ ना तो वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप यहां तक आपको पता चल गया हो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया उसको बोलते हैं, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, एंड what does there in the spoon salt or sugar has now spread throughout the water and
देखो क्या हुआ, जैसे ही पानी में हमने शुगर घोली, वो पूरी की पूरी जो है घुल कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना, जो ये है एक शुगर का क्रिस्टल, ठीक है। ये नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। तो जैसे ही इसको पानी में हमने घोला तो पानी ने क्या किया, वाटर ने क्या किया, वाटर ने इसकी क्या कर दी, इसको डिसॉल्व कर दिया। वाटर ने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, वाटर ने इसको तोड़ दिया। जब पानी ने इसको तोड़ा तो ये बिल्कुल अपने स्मॉल पार्टिकल्स में जो है डिसॉल्व, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसॉल्व, जो हमें जो है विजुअल नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें जो है जो सॉल्यूशन जो है वो हमें एक जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। आगे चलते हैं, लिखा देखो इसमें, अगर डायग्राम को अगर देखें आप, इस डायग्राम को देखें तो लिखता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स, ठीक है। आप इतने छोटे हो सकते हैं ये, मतलब कि अगर आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें आपको मिलियन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है मिलियन टाइम्स जो उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। उसमें अगर सोल्ट को ऐड किया तो सोल्ट पहले नीचे बैठा, देखो फिर जैसे ही उसको थोड़ा सा स्टायर किया, घोला गया, तो सोल्ट पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, मीन्स उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जो था सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो इतने ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गए कि अपने टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, जो कि हमें नेकेड आई से विजुअल नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, उन्होंने ऑक्यूपाई किया वो स्पेस जो कि H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट था। एंड H2O मॉलिक्यूल्स क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिसके कारण पानी बना हुआ है। आई होप यहां तक आपको जो है समझ आया हो, ठीक है। आगे एक, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं बोलता है, ठीक है ना। देखिए एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटाशियम बच्चों, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है और अपनी बुक में लिख भी ले, KMnO4, पोटाशियम, मैंगनीज और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, याद रखना। तो इसको बोला जाता है पोटाशियम पर मैंगनेट। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आपको 10th में भी काम में आएगा, ठीक है। पोटाशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, इसको इसके साथ ही आप इसको लिख लें। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं अपने पेज पे। एक्टिविटी मतलब टेक अबाउट, लिखता है देखिए कि टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द ml ऑफ द क्लियर वाटर में, ठीक है भाई। ये दिया हुआ देखिए, इसमें देखें 100 ml वाटर लिया, उस 100 ml वाटर में कुछ डाई डाली गई, ठीक है। फिर उस 100 ml से 10 ml वाटर को निकाला गया। और एक मैं ऐसे बताता हूँ, जरा इसको खुद करके बताता हूँ मैं। ये देखिए हमारे पास एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, और मैं इसकी एक वीडियो भी साथ में इसमें मर्ज कर दूंगा, आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बीकर है, मान लो कि एक बीकर ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है, ठीक है ना। इस बीकर में क्या है, इस बीकर में हमने क्लियर वाटर लिया, बिल्कुल साफ पानी लिया है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। हमने क्या किया, इसमें हमने लिया था, इसमें 90 लीटर वाटर लिया, याद रखना, ठीक है। 90 ml वाटर इसमें लिया है, 90 ml हमारा इसमें है, 90 ml इसमें है, 90 ml इसमें है, 90 ml वाटर इसमें लिया है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसमें क्या किया हमने 10 ml 10 मिलीलीटर क्या किया हमने, कोई कलर डाई डाल दी। जैसे ही हमने कुछ डाई डाली तो ये जो सॉल्यूशन, जो पानी था, है ना, जो बिल्कुल क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था, वो कैसा हो गया, कलर्ड हो जाएगा आपका पानी, ठीक है ना। अब ये कलर्ड हो गया सारा का सारा, इसमें जो हमने 10 ml जो कलर इसमें डाला, जो डाई जो इसमें डाली, जिसके कारण ये पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो गया। हमने अब क्या किया कि यहाँ से 10 ml निकाला, इसको कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से इस वाले ए वाले बीकर से हमने 10 ml वाटर, 10 ml सोल्यूशन, अब ये सोल्यूशन है, ठीक है, 10 ml सोल्यूशन निकाला और बी वाले में डाल दिया। तो इसका कलर भी चेंज हो गया बच्चों, ठीक है, इसका जो पानी था उसका कलर थोड़ा आने लगा। फिर हमने यहाँ से 10 ml निकाला, ऐसे इसमें डाला, फिर ऐसे ही इसमें डाला, ऐसे ही इसमें डाला। तो हम जब ए से डी की तरफ गए तो हमने देखा कि जो हमारा ई वाला बीकर था,
जो सबसे लास्ट वाला बीकर था, वहां पे हमें जो कलर था बिल्कुल ही कम देखने को मिला। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे हुआ ये कि जो डाई थी, ठीक है, जो कलर था, ठीक है, वो उसका अमाउंट जो है वो कम होता चला गया। मैग्नेट के सारे बीकर्स के पानी को जो है कलर्ड कर दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा ही छोटा है। तो ये जो चीज क्या बताती है, यहाँ पे जो इनडायरेक्टली, देखो एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बता दी हैं। इनडायरेक्टली क्या क्या बता दी है, इनडायरेक्टली बच्चों यहाँ पे बता दिया है सॉल्यूशन के बारे में एक बात। अब देखो एनसीईआरटी कितनी कंफ्यूज करती है, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है, सॉल्वेंट के बारे में बता दिया गया है, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, फिर कंसंट्रेशन के बारे में बता दिया है, फिर साथ में डाइल्यूशन के बारे में बता दिए गए। इतनी सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी ने इस एक्टिविटी में जो है वो बता दी हैं। अब हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, ये सारा का सारा हम जो है डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसमें आपकी एक्टिविटी रीड करते हैं और इस एक्टिविटी में क्या दिया गया उसको देखते हैं। अभी देखिए आगे क्या बोल रहा है ये यहाँ पे कि टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डाल दो एंड कीप डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन एंड लाइक दिस 5 to 8 टाइम आप ऐसे करियो। इज वाटर स्टिल कलर्ड, क्या बोलता है कि जो पानी आपका पहले, जैसे ये मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये ए वाला बीकर है, जैसा कलर ए वाला का है क्या वैसा ही कलर ई वाले बीकर का होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो कलर था वो धीरे धीरे कम होता है। जो कलर पार्टिकल्स है ना, कलर के जो पार्टिकल्स थे, कलर के पार्टिकल्स जो थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि जहाँ पे 100 पार्टिकल्स था, यहाँ से निकाले हम तो यहाँ पे 90s रह गए, यहाँ पे निकाले तो 80s रहे, यहाँ 70 रहे। तो इस टाइप से जिस टाइप मतलब है ना, इस टाइप से जो है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ द कलर पार्टिकल्स डिक्रीज्ड, क्या हुआ, कम होता चला गया, ठीक है। तो ऐसे इसमें ये चीज दी गई है। तो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप उनको यहाँ पे मतलब फिल्टर करके निकाल नहीं सकते। अब देखो क्या लिखता है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच, क्या लिखता है आगे ये देखो, विच वेरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट स्टिल विजिबल। देखो चाहे आपका ये कलर जो था लाइट था, मगर इसमें भी जो है हमें कुछ कलर जो था वो दिख रहा। तो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हमने उसको 7 to 8 टाइम करने के बाद भी हमें लास्ट सोल्यूशन में कुछ ना कुछ कलर दिख रहा है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। क्या होता है बच्चों, पोटाशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला, पर मैग्नेट का क्या फॉर्मूला, KMnO बढ़ाएगा 4, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको बोला जाता है। चलिए ये बात यहाँ नहीं है, तो ये आपने फॉर्मूला इसका याद रखना। देखिए क्या बोलता है, पोटाशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल लीजिए एंड कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट 100 लीटर वाटर में उसको डाल दीजिए। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ वाटर। मैंने पहले ही बताया कि अगर हम शुगर का मतलब चीनी का एक क्रिस्टल लेते हैं तो उस क्रिस्टल को देखेंगे तो वो मिलियन ऑफ पार्टिकल से बच्चों बना हुआ है, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल से वो बना हुआ है, ठीक है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ये तब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक ये अपने लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसकी डिवीजन नहीं होती है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ द डिटोल इंस्टेड ऑफ द पोटाशियम पर मैग्नेट। घर में देखा होना आपने कई बार, ठीक है ना, मम्मी जब जो है घर में सफाई करती है, या मम्मी घर में जब फ्लोर के ऊपर पोछा लगाती है तो क्या होता है, मम्मी 2-3 ड्रॉप्स जो है ना, 1 कैप ऑफ बोतल जो है वो क्या करती है, वो पानी में डालती है, उस बकेट में डालती है और पूरा का पूरा पानी जो है कैसा हो जाता है, पूरे के पूरे पानी में जो है डिटोल की जो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो सोचो कि उसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होंगे, जो पूरी की पूरी एक कैप जो है ना, 1 कैप ऑफ द डिटोल जो है पूरे के पूरे बकेट के पानी को जो है वो कैसा कर दे रहा है, मतलब पूरे के पूरे पानी में डिटोल की खुशबू आ रही है।
तो ऐसे ही जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इवन दैट कि आप उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो लिखता है इस ब्लू बॉक्स में, देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर द वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बोलता है कि इतने छोटे होते हैं कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो बच्चों यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हमने किया, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स के बारे में भी देखा और हमने यहाँ देखा कि इस चैप्टर में क्या जो मेन रहेगा वो पढ़ेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में दो ही चीज़ें मेन है, एक तो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स एंड दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही अपना लेक्चर जो हम बाइंड अप करते हैं आज। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर बच्चों।